आज हम पढ़ रहे हैं बिजनेस रिस्क। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें बिजनेस रिस्क, तो मेरे भाई बिजनेस रिस्क होता क्या है? तो बिजनेस रिस्क मतलब पॉसिबिलिटी दैट अ बिजनेस में फेस लॉस और नॉट अर्न इनफ प्रॉफिट। बिजनेस रिस्क मतलब एक अनसर्टेनिटी भविष्य में जो आपके साथ हो सकती है, जिस बिजनेस में डर है। आपने ये तो पढ़ा है कि बिजनेस है, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा डर, या फिर बिजनेस इज अ रिस्की थिंग। बिजनेस में रिस्क होता है, क्यों? कल को फायदा भी हो सकता है और नुकसान। लेकिन अगर आप किसी के यहाँ पे सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हो, वहां लॉस नहीं है। वहां आपको काम अगर आप कर रहे हो तो पैसा जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको जॉब से हटा दे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जॉब सिक्योरिटी इज अ डिफरेंट थिंग। डर है वो अलग चीज है। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस में रिस्क मतलब पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब किसी चीज का चांस होना। किस चीज का चांस होना? कि बिजनेस लॉस फेस करेगा, या फिर वो प्रॉफिट जो कमाना चाह रहा है वो ना कमा पाए, जो उसका टारगेट है। दूसरे शब्दों में कहें तो बिजनेस रिस्क एक चांस है कि लॉस हो जाए भविष्य में। अनसर्टेनिटी मतलब भविष्य में क्या हो रहा है नहीं पता, तो क्या हो जाए, चांस हो जाए लॉस होने का बिजनेस के प्रॉफिट में। ठीक है ना? लेकिन अगर हम बिजनेस के रिस्क की टाइप की बात करें, तो जनरली दो टाइप के हमारे बिजनेस रिस्क होते हैं। एक होता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस, और एक होता है प्योर स्पेक्युलेटिव रिस्क, और एक होता है प्योर रिस्क। अगर हम बात करूं स्पेक्युलेटिव रिस्क की, तो मेरे भाई ये एक ऐसा रिस्क है बिजनेस का जहां पे जो पॉसिबिलिटी है फायदा होने की या लॉस होने की, या कोई बदलाव नहीं, वहां पर चांस है कि लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, या कुछ बदलाव ना हो। और वहीं मैं प्योर रिस्क की बात करूं, तो यहां पर इट हैज ओनली अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। मतलब आपको एक डर लग रहा है किसी एक चीज का, कुछ कुछ चीज होने वाली है भविष्य में, आपको डर है। आपको उसका डर ये है कि ये चीज होगी, इससे मुझे पक्का लॉस ही होगा, या फिर हो सकता है मुझे कोई लॉस ना हो लेकिन प्रॉफिट जीरो होगा मेरा। तो ये रिस्क जो है वो प्योर रिस्क है। लेकिन एक रिस्क ऐसा रिस्क है जिसमें आपको ना डर है कि शायद रिस्क में लॉस भी हो सकता है, शायद थोड़ा कम लॉस हो, या शायद प्रॉफिट भी हो जाए। तो वो आपका स्पेक्युलेटिव रिस्क है। स्पेक्युलेटिव रिस्क जैसे अगर आप एक बिजनेस है, बिजनेस में आप नया प्रोडक्ट ला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने नया प्रोडक्ट लाया, तो आपको पता है कि इससे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है कि नॉर्मल कुछ भी ना रहे। यानी कि इसमें आप प्रॉपरली ये नहीं कह रहे 100% लॉस है। दूसरा, ये सक्सीड भी हो सकता है, मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, इसमें लॉस भी हो सकता है, या फिर इसमें नो गेन या लॉस वाली सिचुएशन हो, कोई फायदा ना हो, जितने का माल बेचा उतना ही पैसा वापस आ जाए, एक्स्ट्रा नहीं कमाया। लेकिन मेरे भाई अगर प्योर रिस्क का एग्जांपल पढ़ूं, मतलब आपकी फैक्ट्री में आग लग जाए, इसमें कोई फायदा है नहीं। या फिर इफ नो फायर, अगर आग ही ना लगे, तो आप बोलोगे भैया तो फायदा भी नहीं हो रहा ना इससे। लेकिन वो स्पेक्युलेटिव रिस्क एक ऐसा रिस्क है जिसमें कुछ ऐसा हो रहा है जिससे फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, और नो लॉस नो गेन वाली सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन इस वाली सिचुएशन में, प्योर रिस्क में, तो नुकसान होएगा ही होगा, या फिर कोई भी नुकसान नहीं होगा। आग लग गई पर हमारे में कुछ नुकसान नहीं हुआ, नो 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 लॉस। समझ में आई दो एक्टिविटीज? ये सब बिजनेस रिस्क का ही पार्ट है। ठीक है ना? अब अगर हम बात करें बिजनेस रिस्क जो है उसके नेचर की, या कैरेक्टरिस्टिक्स की, या फीचर की, जो बिजनेस का रिस्क है ये दिखता कैसा है, होता कैसा है। जैसे मैं बोलूं मेरा भाई का नेचर बताओ, अब बोलो भैया गुस्सा करता है, नरम स्वभाव है, लंबा है हाइट में, पतला है, जैसा भी है, ये एक नेचर है। ऐसे ही बिजनेस का जो रिस्क है वो कैसा है? तो अगर हम बिजनेस के रिस्क की बात करें, तो बिजनेस का रिस्क अनसर्टेन है। कल को क्या होने वाला है आपको नहीं पता। मतलब आप कभी भी बिजनेस, जैसे मान लो बिजनेस रिस्क एक इंसान है, बिजनेस रिस्क एक इंसान है, तो अगर आपसे कोई बोले कि बताओ बिजनेस रिस्क कैसा इंसान है, तो आप बोलोगे भैया ये बिजनेस रिस्क जो इंसान है ना, ये अनसर्टेन इंसान है। मतलब ये कभी भी आ जाता है, ये कभी भी हो सकता है भैया, हमें नहीं पता। अनसर्टेन मतलब ऐसी चीज जो कभी भी हो जाए, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है भविष्य में। तो बिजनेस रिस्क भी, फ्यूचर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है। बिजनेस को नहीं पता क्या होगा, कल प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने एक्सपेक्ट करा हाई सेल होगी दिवाली पे, लेकिन नया कॉम्पिटिटर आ गया जैसे ही दिवाली आई,
तो सेल हमारी ड्रॉप हो गई, जिस वजह से हमारा बिजनेस में अनप्रिडिक्टेबल चीज हुई। हमने तो उम्मीद करी फायदा होगा, लेकिन हो गया नुकसान। अगर मैं उम्मीद करके बैठूं कि हर साल मैं बहुत ज्यादा ट्यूशन करके पैसा कमाऊंगा, तो ये नहीं ऐसा हो सकता, बिकॉज ये बिजनेस रिस्क है, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। बिजनेस रिस्क कम्स बिकॉज ऑफ अनसर्टेन सिचुएशन, आपको नहीं पता कल को क्या होगा, बिजनेस रिस्क इस वजह से होता है। यानी कि बिजनेस रिस्क का पहला स्वभाव क्या है कि भैया ये अनसर्टेन है, कल को क्या होगा हमें नहीं पता, तो बिजनेस रिस्क ऐसा है, अनसर्टेन है। दूसरा, बिजनेस रिस्क में चांसेस होते हैं क्या होने के, लॉस। कभी भी बिजनेस का जो रिस्क है वो आपको फायदा नहीं देता, ज्यादातर चांस लॉस के होते हैं। कुछ कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी बना के फायदा उठा लेते हैं, ठीक है ना। रिस्क मतलब हमेशा चांस होता है लॉस का। बिजनेस जो है वो लेस प्रॉफिट झेलेगा या फिर प्रॉपर लॉस झेलेगा। एग्जाम्पल, एक सडन आग लग जाए आपकी दुकान में, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं लेकर आएगी, ये आपके लिए नुकसान ही लाएगी। तो ये इसमें क्या रिमेंबर रखना है आपको पॉइंट्स, रिस्क इज लिंक विद द चांस ऑफ नॉट गेटिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। रिस्क एक ऐसा चांस है जिसमें आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो भी हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये नहीं आएगा। और भी बिजनेस रिस्क के कारण है, मतलब बिजनेस रिस्क बहुत सारे कारणों की वजह से आता है। नेचुरल कारण, नेचुरल मतलब फ्लड, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, बिजनेस रिस्क है कि नहीं है, इससे बिजनेस रिस्क है। ह्यूमन, इंसान बिजनेस रिस्क है। मान लो आपके यहाँ पे चोरी हो जाए, या आपके वर्कर जो है स्ट्राइक पे चले जाए, ये बिजनेस के लिए रिस्क है। क्यों? क्योंकि काम नहीं होगा ना आपके बिजनेस में, टाइम जा रहा है आपका। इकोनॉमिक मतलब प्राइस चेंज हो जाए मार्केट में, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, ये भी आपके लिए बिजनेस रिस्क है। आपको मुनाफा ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, डिमांड ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, डिमांड पड़ के बैठे, हमें समझ में आ रहा है सारी चीज। उसके बाद हम पॉलिटिकल मतलब कानून चेंज हो जाए, सरकार ने कानून बदल दिया, मान लो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो आज सरकार मना कर दे, बोले आज से ये नहीं बिकेगा, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे हम तो धंधा ही इस चीज का करते हैं, हो गया हमारे बिजनेस का रिस्क, लॉस हो गया। टेक्नोलॉजिकल मतलब जो आप चीजें बेच रहे हो, आज नई टेक्नोलॉजी आ गई, आप तो सोचे अगले 20 साल तक इसी टेक्नोलॉजी पे कमाऊंगा, हो गया प्रॉब्लम, रिस्क हो गया बिजनेस का। तो रिस्क आपके बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता बिजनेस रिस्क का, ठीक है ना। और अगला, डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज, मतलब जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा लॉस, जितना डिफरेंट बिजनेस उतना डिफरेंट लॉस। ऐसा कोई बिजनेस बताओ जिसपे ज्यादा रिस्क है, बताओगे? अच्छा देखो क्या कहता है, कुछ बिजनेस के पास ज्यादा रिस्क होते हैं और कुछ बिजनेस के पास कम रिस्क होते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मार्केट में दो लोग हैं, मान लो किसी इंसान ने दोनों सेम पैसा लगा के बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन दोनों का बिजनेस अलग है। हो सकता है किसी के बिजनेस में ज्यादा रिस्क हो, किसी के बिजनेस में कम। लेकिन आप एक चीज समझ जाओ, जिस बिजनेस में जितना ज्यादा रिस्क होगा वो बिजनेस उतना ज्यादा पैसा देगा। क्योंकि अगर उसमें आपको बिजनेस का रिस्क है और आप खेल गए उसके ऊपर, तो आपको फिर वो फायदा भी उतना देगा। ये कहते नहीं है कि रिस्क है तो इश्क है, या डर के आगे जीत है, ये सब श्लोक ये क्या दिखा रहे हैं हमें कि जितनी बड़ी हम चीजों को झेल लेंगे उतना बड़ा हमें मुनाफा होगा, और जो चीजों में जितना कम रिस्क लेंगे वो फिर उतनी ही कम फायदा देगी। तो इसलिए आपके घर वाले क्या प्रेफर करते हैं? गवर्नमेंट जॉब लो, क्योंकि वो सेफ है। और लोग कहते हैं प्राइवेट, अरे नहीं बेटा प्राइवेट जॉब मत करो, बिकॉज उसमें क्या है, उसमें हम उनको ये लगता है कि इसमें रिस्क कम है, कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। रिस्क डिपेंड करता है बिजनेस के टाइप पे और साइज पे, कि किस टाइप का मतलब कोई सब्जी का बिजनेस खोले मान लो, फॉर एग्जाम्पल कोई कपड़े का बिजनेस खोले, क्या बिजनेस के टाइप अलग है? हाँ, दोनों में अपना अलग लेवल का रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल मान लो सब्जियों में ज्यादा बड़ा रिस्क है, कपड़ों में नहीं है, क्योंकि सब्जियां एक टाइम बाद खराब हो जाती, सड़ जाती, नहीं बिकी तो। लेकिन कपड़ों का क्या है, 1 महीने तक संभाल के रखोगे, 1 महीने तक फैशन नहीं जा रहा, बिक जाएगा 1 महीने में भी। रिस्क का देखो साइज हो, टाइप हो गया ना डिफरेंट। लेकिन साइज की अगर हम बात करें, सब्जी छोटी छोटी रेडी लगा रहे हो, छोटी दुकान लगा रहे हो, बहुत बड़ी दुकान लगा रहे हो, या फिर जीन्स का साइज, जीन्स का जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी मान लो जितना धीरे माल बिकेगा उतना ज्यादा रिस्क हुआ आपको, समझ रहे हो। और प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क, जायज बात है, रिस्क लोगे तभी उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो बिजनेस में रिस्क लेते हो इसलिए ताकि प्रॉफिट कमाओ, ज्यादा रिस्क लोगे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए कहा है कोई अगर रिस्क नहीं ले रहे तो फायदा भी नहीं हो रहा आपको, नो रिस्क नो गेन। फायदा, रिस्क नहीं लिया तो फायदा भी नहीं होगा। पॉइंट्स रिमेंबर ये रखना है कि प्रॉफिट रिवॉर्ड है। अगला, ये हमें समझ में आ गया, सारे सारे इसके फीचर है, नेचर है कि बिजनेस रिस्क कैसा है। पहला नेचर क्या था? अनसर्टेन, मतलब बिजनेस जो है वो क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है? अनसर्टेन, मतलब बिजनेस में कल को क्या होगा आपको नहीं पता, बिजनेस अनप्रिडिक्टेबल है। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, मतलब बिजनेस में ज्यादातर चांस होता है लॉस होने का। तीसरा, डिफरेंट कारण होते हैं बिजनेस के, ह्यूमन, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल। सोशल भी होता है,
मान लो आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, एक ऐसी चीज बना दी, कुछ बना दी, उससे किसी धर्म को या किसी रिलीजन को ठेस पहुंच गई, वो लड़ने लग जाएगा, दंगे कर लेगा आपसे, दिक्कत हो जाएगी आपको। होता नहीं, जनरली कोई मूवी है, मूवी इज बिजनेस, मूवी बनाई और बेची, मतलब मार्केट में उसको लोगों ने देखी, तो जब मूवी में कुछ गलत चीजें बोल दें, कुछ भी हल्का सा गलत कर दे, तो लोग चढ़ नहीं जाते, उस बिजनेस का लॉस हो जाता है। या कोई गलत एक्ट्रेस, किसी गलत एक्टर को, गलत एक्ट्रेस को किसी मूवी में ले लो, लोग नहीं पसंद करेंगे, नहीं हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी मूवी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डिग्री ऑफ रिस्क मतलब जितना बड़ा पैसा, सॉरी जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा, सॉरी बिजनेस का रिस्क, बिल्कुल से, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क। बिजनेस डिपेंड करता है टाइप पे और साइज पे। दूसरा, प्रॉफिट होता है रिवॉर्ड किसका, रिस्क का, जैसे रिस्क लोगे वैसा प्रॉफिट होगा। और हाँ, इसके बाद मेरे भाई कहता है बिजनेस के रिस्क के कारण क्या है, मतलब ऐसे क्या कारण है जिस वजह से बिजनेस में रिस्क आता है या डरा, नहीं, नेचुरल कारण, मतलब ये तो अनकंट्रोलेबल है, इसको आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। आप आराम से बैठे हो, कल को कुछ भी हो जाए, जैसे भूकंप हो जाता है ना, तो ये अनकंट्रोलेबल इवेंट है जो आपके बिजनेस को डैमेज कर सकते हैं। अर्थक्वेक हो जाए, बाढ़ आ जाए, स्टॉर्म आ जाए, जो भी आ रखा, थंडर स्टॉर्म, ठीक है ना, फायर हो जाए, ड्रॉट हो जाए, ड्रॉट मतलब हाँ, सूखा पड़ना, ये आपकी प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हैवी लॉस ला सकते हैं आपके बिजनेस का। इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक इंसानी कारण, क्या इंसानी कारण पे कंट्रोल हो सकता है, आपसे पूछता हूं मैं, बताओ। इस पे तो हमारा बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं था, क्या ह्यूमन कॉजेस पे आपका कंट्रोल हो सकता है? हो सकता है। ये आपके इंटेंशनल या अनइंटेंशनल एक्शन की वजह से होता है। कुछ ऐसे जानबूझ के चोरी करी हो, या ध्यान नहीं दिया हो, लापरवाही करी हो, तो दिक्कत। तो इंटेंशनल अनइंटेंशनल हो सकता है। एग्जाम्पल, आपके वर्कर स्ट्राइक कर गए, अगर अगर वर्कर स्ट्राइक कर रहे हैं तो क्या आप रोक सकते हो इसको? नहीं रोक सकते। रोक सकते उनकी बातें मान लो। या चोरी हो जाए, ये नहीं कंट्रोल कर सकते आप, तो कुछ ऐसे यहाँ हो सकता है कंट्रोल। थेफ्ट और रॉबरी को कंट्रोल करना चाहो तो ये भी कंट्रोल हो सकता है। चौकीदार लगा दो, कैमरे लगा दो, सिक्योरिटीज लगा दो। केयरलेसनेस और मिस्टेक, अगर आप केयर करो, मतलब केयरलेस रहो, ध्यान नहीं दे रहे, आपने लेबरों पे काम छोड़ रखा है, अरे तुम ही संभाल लेना बेटा, पैसा भी तुम देख लेना, तो इसमें क्या होगा, ये नुकसान है मेरे भाई। फ्रॉड या चीटिंग कर जाए कोई आपके साथ, या फिर नेग्लिजेंस इन वर्क, मतलब ना के बराबर कोई काम हो रहा हो, ये कारण है। एम्प्लॉइज के द्वारा, जनरली आपके एम्प्लॉय करेंगे, या फिर मान लो आपके कस्टमर फ्रॉड कर जाए अगर आपके साथ कोई, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इनकी वजह से होता है मेरे भाई। तीसरा, इकोनॉमिक कारण है। इकोनॉमिकली क्या कारण हो सकता है, ध्यान रखना, 12th की बिजनेस स्टडी में फिर आएगा ये, ठीक है, तो इसलिए अच्छे से अभी पढ़ लेना। दीज आर रिलेटेड टू द चेंज इन द इकोनॉमी विच अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली, मतलब ये ऐसे कारण है जिससे डायरेक्ट बिजनेस से फर्क पड़ रहा है। इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी, आपका देश, आपकी इकोनॉमी चल रही है, उसमें कुछ चेंज है, जैसे कि मान लो आपकी डिमांड प्रोडक्ट की कम हो जाए, लोगों को टेस्ट फैशन समझ नहीं आ रहा, कम कर दी लोगों ने डिमांड। या मान लो आपके कच्चे माल, जो रॉ मटेरियल है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उससे कच्चा माल तैयार करके अपना माल बनाते हो, जो हमने इंडस्ट्री में पढ़ा था, तो आप देख रहे हो कच्चा माल बन के आ रहा है ना, रॉ मटेरियल, आपका कच्चा माल उठ के आ रहा है, आप तैयार कर रहे हो उसे, तो उसका प्राइस अगर बढ़ जाए तो जायज बात है आपका, फिर आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाओगे, और इस वजह से मार्केट में ये कारण है बिजनेस रिस्क का, इकोनॉमिक कारण। महंगाई हो जाए, इन्फ्लेशन, जनरली प्राइस बढ़ जाए, आपके देशों में महंगाई हो जाए, ठीक है ना, या फिर रिसेशन हो जाए, मतलब आपकी इकोनॉमी बहुत स्लो हो जाए, बहुत ऐसी हो जाए, रिसेशन आ जाता है जनरली कभी कभी इकोनॉमी में, जहां पर लोग अपनी जेब से फिर पैसा नहीं खर्च करते, रिसेशन आ जाता है आपकी इकोनॉमी में। अमेरिका में आ गया था रिसेशन, जनरली स्टॉक मार्केट कोई बाहर की बड़ी भयंकर डूब डाब जाए, पैसा लॉस में आ जाए सबका, तो लोग अपनी जेबों से पैसा खर्च करना कम कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड रिसेशन। लेकिन आपकी इकोनॉमी स्लो हो जाए, या आपकी इकोनॉमी बढ़े ना, हमारी इंडियन इकोनॉमी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, ग्रोथ कर रहे हैं हम, 6-7%, 8% की ग्रोथ कर रहे हैं हर साल, अगर ये बढ़नी कम हो जाए तो रिसेशन आ जाएगा, ग्रोथ रुक जाना, या इंटरेस्ट रेट या टैक्स में कुछ चेंज आ जाना, ये सब इकोनॉमिक कारण है। इकोनॉमिक कारण जनरली क्विकली चेंज कर देती है आपके बिजनेस में, ये अनसर्टेन है और इनमें रिस्क अच्छा खासा होता है। पॉलिटिकल मतलब आपके कानून बदल लो, टैक्स में बदल लो, या गुड्स को बैन कर दो, या मान लो दंगे हो जाए, कभी कभी रायट्स हो जाए, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सरकार चेंज हो जाए मेरे भाई, तो इससे आपके बिजनेस में अफेक्ट पड़ सकता है, अच्छा भी अफेक्ट पड़ सकता है, इससे बुरा भी अफेक्ट पड़ सकता है। ये डिसीजन अफेक्ट करते हैं आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइसेस पे और ओवरऑल बिजनेस पे, ठीक है। और कुछ कारण क्या हो सकते हैं, और कुछ कारण जो छोटे मोटे कारण हो जाए जिनसे आपके बिजनेस पे अफेक्ट पड़ सकता है, जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए,
ठीक है ना, मशीन ब्रेकडाउन हो जाए, आज आपकी मशीन 5 दिन तक नहीं चल रही या खराब हो जाए एकदम से, मान लो, ये भी तो बिजनेस का रिस्क है। या आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का फेलियर हो जाए, ठीक है ना, या कोई एकदम से नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाए, या फिर एकदम से फैशन या ट्रेंड बदल जाए। जीन्स में होता है ना जनरली, फैशन या ट्रेंड बड़ा चेंज होता है। सोचो कोई बेचारा बिजनेस की प्रोडक्शन कर रहा हो तो उसे टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा इसी चीज को, है कि नहीं। ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जिस वजह से लॉस या प्रॉफिट हमारा कम होता है। अब इन इन रिस्क से हम कैसे डील करें, तो ये जो अब टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में था नहीं, इसको मैं बहुत ज्यादा डीपली ले आया, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप बस छोटा मोटा भी लिख सकते हो। अब मान लो ये जो बिजनेस के रिस्क है, इसे कैसे डील करोगे आप। सबसे पहले रिस्क को पता लगाओ। रिस्क को क्या करो, आइडेंटिफाई, मतलब पहला स्टेप है बिजनेस रिस्क को पता लगाना कि भैया हमें रिस्क किस चीज का है। हमें ये पता चल रहा है हमारा फायदा नहीं हो रहा, लेकिन हमें यही नहीं पता किस वजह से नहीं हो रहा, तो पहले उस रिस्क को पता लगाओ। अब भैया पता लग गया, पता लग गया, इसके बाद क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अच्छा ये रिस्क है, पहले तो ये पता लगाया, अच्छा रिस्क क्या है। अच्छा मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, तो ये पता चल गया, रिस्क आइडेंटिफाई हो गया। अब पता लगाओ कि क्यों कम हो रही है, एनालाइज करो। तो आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो और अंडरस्टैंड कर रहे हो इस रिस्क को कि कितना बड़ा रिस्क है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। और इससे दिस हेल्प्स इन मेकिंग गुड प्लान्स, ताकि आप आगे जाके जब इसको पता लगाओगे तो अब ये पता चल सकते हो कि हम इससे क्या सुधार करेंगे। इसके बाद फिर आप एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाते हो कि अच्छा हमारे बिजनेस में ये रिस्क है, अब इसको हम कैसे दूर करेंगे, एक प्लान बनाओगे आप। तो प्लान बनाने के बाद आप क्या करोगे, इंश्योरेंस लोगे। मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको बिजनेस में कोई डर है, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि जिस जगह पे हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं यहाँ पे चोरियां होती है, तो आप फिर क्या करोगे, जाके इंश्योरेंस लोगे, थेफ्ट इंश्योरेंस ले लोगे। या आपको पता है यहाँ आग लगने का ज्यादा डर है, या आपको पता है भूकंप आ जाएगा कल परसों, ऐसा डर लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, या आपको पता है एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या करोगे, इंश्योरेंस ले लोगे। और फिर अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दोगे, मतलब बांट दोगे। जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, मुझे इसको इन्वेस्ट करना है, मैंने एक कंपनी को जाके इन्वेस्ट कर दिया और उससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, वो कंपनी पूरी लॉस में आ गई तो मेरा पूरा 1 लाख रुपए डूब जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए, बी, सी और डी 4 कंपनियों में पैसा बांट दिया, अगर इसमें लॉस हुआ भी था तो क्या इनमें होगा क्या, नहीं। तो इससे क्या हुआ, समझ रहे हो, पैसा मेरा बट गया। इसे पोर्टफोलियो भी कहा जाता है। कल को आप सुनो ना अकाउंट्स की भाषा में, या कोई स्टॉक मार्केट में पैसा डाले या कुछ भी करे तो बोले मैंने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रखा है, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। ये जनरली आपने सुने क्या कहते हैं, म्यूचुअल 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 बाजार मार्केट या म्यूचुअल ट्रेड फंड्स, वो यही करते हैं उसमें, लेकिन उसमें चलाने वाले लोग अलग अलग होते हैं। मतलब अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दो, बांट दो, जिससे बिजनेस के रिस्क कम हो। एक अच्छा सा डिसीजन लो, बार बार उस पर रिव्यू करते रहो कि क्यों हमने डिसीजन जो लिया है वो अब सही लिया है कि लिया नहीं। अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करो ताकि वो ढंग से काम कर सके, और खत्म ये चैप्टर, और कुछ नहीं कर